आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस मार्क 1A को लेकर और समझेंगे क्यों ये 83 तेजस की डील भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस डील को लेकर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आइए बात करते हैं इनके ऊपर एक एक करके। पहला जो एस्पेक्ट है वो है नंबर्स को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफ़ी तेज़ी से कम होती जा रही है और साल 2025 में MiG-21 बाइसन की स्क्वाड्रन्स रिटायर होना शुरू हो जाएंगी और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये तेजस मार्क 1 और मार्क 1A उस गैप को फिल करेंगे। और अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना की इस समय सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट वही है, क्योंकि बाकी दोनों कैटेगरी में यानी कि मीडियम कैटेगरी और हैवी कैटेगरी में भारत के पास कुछ हद तक फाइटर जेट्स हैं। अगर हैवी कैटेगरी की बात की जाए तो Su-30 MKI काफी अच्छे नंबर में भारतीय वायुसेना के पास ऑलरेडी हैं और जब इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा तो अपग्रेड के बाद ये फाइटर जेट 15 से 20 साल तक भारतीय वायुसेना को सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। वहीं अगर मीडियम कैटेगरी की बात की जाए तो 6 स्क्वाड्रन में MiG-29 UPG और मिराज 2000 का कॉम्बो है। स्ट्राइक रोल में भारतीय वायुसेना के पास में जैगुआर्स भी हैं, जहां MiG-29 UPG और मिराज 2000 अपग्रेड किए जा चुके हैं। वहीं जैगुआर्स का अपग्रेड चल रहा है और इन अपग्रेड्स के बाद में ये फाइटर जेट साल 2030 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। यानी कि इन फाइटर जेट्स के रिप्लेसमेंट पे काम करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास में अप्रोक्सीमेटली 9 साल हैं और इसी वजह से भारतीय वायुसेना के पास में तेजस मार्क 2 को लेकर अभी समय है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम इन हैंड है वो है MiG-21 का रिप्लेसमेंट। लेकिन साल 2026-27 में जब सारे 123 फाइटर जेट्स तेजस मार्क 1 और मार्क 1A कैटेगरी के फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे तो इस स्पेक्ट्रम में भारतीय वायुसेना कम से कम 20 से 25 साल के लिए अपनी सारी जरूरतों को पूर्ण कर लेगी और उसके बाद मेन फोकस आएगा मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट्स को लेकर। 36 रफाल और शायद आने वाले समय में और 36 रफाल भारतीय वायुसेना को एक टेक्नोलॉजिकल ब्रीदर प्रोवाइड करेगा। वहीं 21 MiG-29 UPG भारतीय वायुसेना को नंबर बनाने में मदद करेंगे। मिराज 2000 और MiG-29 UPG साल 2030 तक बड़े ही आराम से जाएंगे और उस हिसाब से भारतीय वायुसेना के नंबर हर कैटेगरी में काफी हद तक बने रहेंगे और इसी वजह से ये डील बहुत ज्यादा क्रूशल है। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट को लेकर। दूसरा एस्पेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप को लेकर। हम लोग कई बार तेजस के प्रोडक्शन रेट के बारे में बात करते हैं और हर बार कंक्लूजन निकल कर आता है कि इसका प्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा स्लो है। हम लोग पहले भी इसके प्रोडक्शन रेट को लेकर काफी बार बातचीत कर चुके हैं। अगर अभी के प्रोडक्शन पोटेंशियल की बात की जाए तो बैंगलोर में जो LCA डिवीजन है वहां से साल के 8 एयरक्राफ्ट रोल आउट किए जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए किरण हैंगर की तो वहां से 4 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट किए जा सकते हैं, यानी कि टोटल कैपेसिटी 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है। हालांकि अगर ऑर्डर्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की तरफ से जो इनिशियल ऑर्डर दिया गया था वो 40 एयरक्राफ्ट का दिया गया था और ये 40 एयरक्राफ्ट 3 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें पहले 16 एयरक्राफ्ट IOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट थे और उसके बाद के 16 एयरक्राफ्ट FOC स्टैंडर्ड के हैं और उसके बाद के 8 एयरक्राफ्ट ट्रेनर स्टैंडर्ड के होंगे। और जब आप लॉन्ग प्रोडक्शन रन नहीं रखते हैं तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन LCA तेजस मार्क 1A को लेकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। LCA तेजस में इसके कंपोनेंट्स को आउटसोर्स करने की कोशिश काफी पहले से की जा रही है। अभी अप्रोक्सीमेटली 38% तेजस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बना रही हैं और आने वाले समय में ये नंबर और ऊपर जाएगा। और ये जो एरोस्पेस इकोसिस्टम बन रहा है ये आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। LCA तेजस मार्क 1A को बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 500 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाएगा और जिस तरीके से वेम टेक्नोलॉजीज कंपोनेंट लेवल से सिस्टम लेवल तक आई है, आई एम श्योर अगर ये सारी की सारी नहीं तो कुछ कंपनीज कंपोनेंट लेवल से सिस्टम लेवल तक आएंगी और इस वजह से जो ये वेंडर बेस भारत में बनेगा उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स बाहर एक्सपोर्ट भी होंगे और ओवरऑल ये भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। इस चीज को लेकर जो ये तीसरा एस्पेक्ट है उसके बारे में आमतौर पर भारत में बात नहीं की जाती है और वो है सर्विसेज के कॉन्फिडेंस को लेकर। आपने कई बार सुना होगा
जब भी भारत में राइफल्स की बात की जाती है तो इंडियन ट्रुप्स AK सीरीज की राइफल्स को प्रेफर करते हैं। इस चीज को हम लोगों ने काफी आर्मी ऑफिशियल्स के इंटरव्यू के दौरान सुना होगा। और ये यूजर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यूजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक बार में नहीं बनता है, ये धीरे धीरे करके बनता है। और जिस दिन भारतीय सर्विसेज को इंडियन इक्विपमेंट के ऊपर भरोसा हो जाएगा, वहां से चीजें काफी तेजी से मूव होने लगेंगी। आपने इस चीज को रेडार सेक्शन और मिसाइल सेगमेंट में देखा होगा और LCA तेजस मार्क 1A ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ये इक्विपमेंट सही समय पर, सही क्वालिटी में और सही क्वांटिटी में भारतीय वायुसेना को मिलता है तो यूजर का कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ेगा और आने वाले प्रोजेक्ट्स में भारतीय वायुसेना की तरफ से और ज्यादा सपोर्ट देखने मिलेगा। मेरे हिसाब से ये डील भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट डील है और इस डील के ऊपर काफी हद तक भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का फ्यूचर डिपेंड करता है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।